दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार सरकार और राजभवन में खींचतान के बीच बड़ी खबर। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से की है मुलाकात। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच चल रही खींचतान की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। बैठक के तुरंत बाद राजभवन ने एक बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री ने राजभवन आकर राज्यपाल से मुलाकात एवं उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों से संबंधित विषयों पर समाधानपूर्ण विमर्श किया। मुख्यमंत्री का राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात किया जाना बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने के एक दिन के बाद हुआ। बड़ी खबर, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी की फुल प्रूफ तैयारी। 876 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 24 और 26 अगस्त को आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का पहला दिन है। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के तमाम उपाय किए जाने के दावे किए गए। बताया गया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। बता दें कि राज्य के कुल 876 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। सभी केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगा। सुबह 10 बजे से 12 बजे पहली पाली और दोपहर 3:30 बजे से 5:30 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 8,15,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे। फर्जी प्रश्न पत्र वायरल करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है और परीक्षा को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर आयोग की कड़ी कार्रवाई भी होगी। बड़ी खबर, सेना की तर्ज पर विकसित होगा बिहार में पुलिस का नेटवर्क। बिहार में अब सेना की तरफ पुलिस नेटवर्क विकसित होगा। आपदा एवं त्वरित संपर्क को लेकर सैटेलाइट आधारित नेटवर्क विकसित करके बिहार संज्ञेय अपराध मामले में देश में 24वें स्थान पर आ गया है। जेएस गंगवार ने राज्य में अपराध की घटनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित बताया और कहा कि सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बताया कि वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़ों के आधार पर बिहार संज्ञेय अपराध के मामलों में पूरे देश में 24वें स्थान पर है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो पशुपति कुमार पारस को मिली जान से मारने की धमकी, तो बोले अश्विनी चौबे। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को जान से मारने की धमकी मिली है। इसके पश्चात राजनीति गर्मा गई है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार पर कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को देर रात अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी खबर स्वयं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने दी। बड़ी खबर, बिहार में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है, जिसमें सांसद, पूर्व सांसद और बिहार सरकार के मंत्री समेत 98 सदस्य शामिल है। लेकिन खास बात यह है कि इस सूची में जेडीयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण सिंह का नाम नहीं है। जदयू की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर 98 सदस्य की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मंगनी लाल मंडल को उपाध्यक्ष और केसी त्यागी को विशेष सलाहकार के साथ मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। आलोक कुमार सुमन को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 22 महासचिव और साथ ही 7 सचिव बनाए गए हैं। बड़ी खबर, सुपौल में सरकारी एम्बुलेंस से भोज खाने जा रहे थे स्वास्थ्य कर्मी। डीएम को मिली शिकायत तो हो गया बड़ा एक्शन। बिहार के सरकारी अस्पतालों से अक्सर खबरें आती है कि मरीज को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली या फिर एम्बुलेंस के चलते मरीज की जान चली गई। इन सब के बीच हैरान करने वाली खबर सामने आई है। सरकार के द्वारा मिली सरकारी एम्बुलेंस से स्वास्थ्य कर्मी मृत्यु भोज खाने के लिए जा रहे थे। डीएम को मिली शिकायत के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने एम्बुलेंस चालक मिथुन कुमार और ईएमटी मनीष कुमार झा को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद दोपहर बसंतपुर पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन चौधरी के लिखित शिकायत पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक एम्बुलेंस चालक और ईएमटी बिना किसी सूचना के इस सरकारी एम्बुलेंस का प्रयोग निजी कार्य के लिए कर रहे थे। बढ़कर बिहार में टीटी पास टीटी शिक्षकों के नियमित वेतनमान की याचिकाएं रद्द। हाईकोर्ट ने टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों को 93,34,800 नियमित वेतनमान दिए जाने से संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और पार्थ सारथी की खंडपीठ ने समीर सारस्वत एवं अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इब्राहिम कबीर ने बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक रूलबुक 2012 को रद्द किए जाने की गुहार लगाते हुए कहा कि टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए यह एक दंड रूलबुक है। हालांकि सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता पीके शाही एवं अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को बताया कि नियोजित शिक्षकों के नियमित कैडर वेतनमान का मुद्दा माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है। कोर्ट को बताया गया कि जिस नियम को चुनौती दी गई है उसे सरकार ने पहले ही नए नियम बिहार पंचायत प्रारंभिक नियम विद्यालय सेवा 2020 के माध्यम से निरस्त कर दिया है।
बड़ी खबर इंडिया गठबंधन के अंदर कई संयोजक बनेंगे। लालू यादव के इस बयान के बाद बढ़ी है जेडीयू की मुश्किलें। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि विपक्षी दलों में गठबंधन में एक नहीं बल्कि अनेक संयोजक होंगे। एक संयोजक को 3 से 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में अब लालू के इस बयान को लेकर कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की अगली और तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होनी है। इस बैठक में देश के 26 राजनीतिक दलों के 80 से अधिक नेता जुड़ेंगे, जिसमें 5 राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में गठबंधन के संयोजक को लेकर चर्चा होनी है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राजभवन और सरकार के बीच तनातनी बढ़ी है। विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति एवं कई अन्य मसलों को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच खींचतान चल रही है। राजभवन के कामों में सरकार के हस्तक्षेप के बाद भाजपा फिर से आक्रामक हो गई है। बीजेपी के सम्राट ने कहा कि चूंकि राज्यपाल दलित वर्ग से आते हैं, यही वजह है कि सरकार उनके प्रति नजरिया ठीक नहीं रखती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राजभवन और सरकार के बीच खींचतान पर कहा कि यह ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि चूंकि महामहिम राज्यपाल दलित वर्ग से आते हैं, इसलिए सरकार उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करती है। बड़ी खबर जातिगत सर्वे नहीं होने पर ट्रांसजेंडरों का छलका दर्द। पहले जेंडर के बदले जाति के कैटेगरी में रखा गया। ट्रांसजेंडरों ने कहा कि हम कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। बिहार में जातिगत जनगणना का कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन अब तक ट्रांसजेंडर समुदाय के एक भी व्यक्ति का गणना नहीं किया गया है। ना तो किसी ने इनके नाम जाना और ना ही आधार कार्ड का डिटेल मांगा गया। जातिगत जनगणना का जब कोड जारी हुआ तो इन्हें 22 नंबर पर रखा गया था, जबकि ट्रांसजेंडर एक्ट 2014 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्हें 3rd जेंडर की मान्यता दी गई है। बावजूद इन्हें अलग जेंडर नहीं बल्कि अलग जाति में रखा गया। इसका विरोध करते हुए ट्रांसजेंडर पटना हाईकोर्ट पहुंची थी, जहां पर इन्हें अलग जेंडर बताते हुए जाति के कैटेगरी से हटाने का जजमेंट आया। लेकिन बिहार में गणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी ट्रांसजेंडरों का गणना नहीं किया गया। बड़ी खबर सीमांचल में बढ़ते घुसपैठ, धर्मांतरण, कैटल स्मगलिंग और जनसंख्या असंतुलन के लिए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे अपनी चिंता जाहिर कर रहे। सीधे तौर पर इसके लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मिलिंद परांडे ने एनआईए की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीमांचल की आंतरिक सुरक्षा के लिए इसे खतरा बताया। साथ ही कहा कि अगर सरकार इस दिशा में कोई सख्त कदम नहीं उठाती है तो फिर इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना होगा। आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार को राष्ट्र हित में एक सख्त फैसला लेकर आवश्यक कदम उठाने होंगे। बड़ी खबर अररिया में इसरो के वैज्ञानिकों को सांसद महोदय ने दी है बधाई। सांसद प्रदीप कुमार ने कहा कि चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर अपार खुशी है। जो खुशी जीवन में कभी नहीं आई, वह खुशी आज महसूस हो रही है। आज हमें लगता है कि भारत की ऊंचाई और भारत ने चंद्रयान 3 को जिस तरह से लॉन्चिंग किया, आज पूरे विश्व में भारत का गौरव हो चुका है और हमारे भारत के प्रधानमंत्री और भारत के वैज्ञानिकों का भी गौरव है। बता दें कि अररिया चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग करने को लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। जहां इसके चांद पर लैंड करने से देश का गर्व बढ़ा है, वहीं आम लोग इस बात से खुश हैं कि भारत ने एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है। बड़ी खबर चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गदगद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि चंद्रयान 2 की असफलता से सीख लेकर कम संसाधन और महज 700 कुछ करोड़ रुपए खर्च करके हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करके महान सफलता हासिल की है। जबकि दूसरे देश चांद तक जाने में भारत से 10 से 15 गुना खर्च करते हैं। वैज्ञानिकों की यह सफलता महान है। साथ ही कहा कि अब हम सूर्य को समझने की कोशिश करने वाले हैं। शुक्र पर जाने की बात हो रही है, यह एक बड़ी बात है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया। भारत सरकार एवं इसरो के वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद दिया। बड़ी खबर रिश्वत लेते थानाध्यक्ष महोदय को निगरानी ने हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया। सुबह सुबह इस काम के लिए ले रहे थे पैसे। निगरानी की लगातार कार्रवाई के बाद भी बिहार में अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के द्वारा रिश्वत लेने का मामला कम होता नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर से थानाध्यक्ष को रिश्वत लेते हुए निगरानी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस बार मामला औरंगाबाद जिले से जुड़ा है, जहां पटना से पहुंची निगरानी टीम ने औरंगाबाद जिले के उपहारा थानाध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष को उपहारा थाना क्षेत्र के हमीदनगर गांव निवासी सनोज कुमार से 20,000 रुपए रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र में एक लड़की के अपहरण मामला सामने आया था, जिसमें दर्ज प्राथमिकी से 3 आरोपितों का नाम हटाने के लिए पैसे की डिमांड की गई थी। इसी पैसे को लेने के लिए थानाध्यक्ष ने सनोज कुमार को बुलाया था, लेकिन सनोज ने इसकी जानकारी निगरानी विभाग को पहले ही दे दी। बड़ी खबर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत रद्द कर दी जाए। सीबीआई का कहना है कि लालू यादव को अपने किए की पूरी सजा काटनी चाहिए। चारा घोटाले में दोषी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र को आधार बनाते हुए अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगा। हालांकि सीबीआई के द्वारा
दायर याचिका को लेकर सियासी हलकों में सवाल भी खड़े हो रहे। राजद सुप्रीमो लालू यादव फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और अपना इलाज कराने के नाम पर जमानत पर जेल से बाहर हैं, लेकिन इन दिनों वो कई राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले रहे। वहीं सीबीआई की दलील है कि लालू यादव को कई मामलों में कम सजा मिली है, ऐसे में उन्हें जो भी सजा कोर्ट ने दी है उसे पूरी भुगतनी चाहिए। दूसरी ओर लालू यादव की ओर से सीबीआई की मांग का विरोध किया गया है। लालू यादव की ओर से जवाबी हलफनामे में बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। अपने जवाब में लालू यादव ने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र को दर्शाते हुए कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। साथ ही कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है।